जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको WB बहमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के मुकाबले में, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ख़ास है। हमें अच्छा लगता है आप सब लोग इस वक्त बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है आप अपनी टीम्स बताते हैं, अपने घरों में टीम्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर हमें बताते हैं, मीम्स बनाते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और आज का शान इल्म तो बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया में शान रमज़ान देखने वालों के लिए, क्योंकि आज के जो हमारे शान इल्म के जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं वो तीनों बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनको दिखाया भी जाए और भरपूर तालियां बजाकर अपने इन तीनों स्पेशल मेहमानों का इस्तकबाल किया जाए, जो कि आज WB बहमानी शान इल्म के हमारे मेहमान हैं। भाई क्या बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तीनों का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे आज के जो पहले पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट ए आप हैं जनाब हाफिज़ फैज़ान अहमद साहब। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप फैज़ान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फैज़ान भाई आपकी क्या उम्र है खैर से? माशाल्लाह जी 30 साल उम्र है मेरी। कितनी? 30। 30। ओके, छुपा तो नहीं रहे? पक्की बात है? जी जी भाई ये मैंने शनाख्ती कार्ड चेक कर लेना है, मैंने बता रहा हूँ। जी जी। अच्छा फैज़ान भाई क्या करते हैं? मैं माशाल्लाह पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑनलाइन कुरान करीम। क्या बात है, ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं? जी जी। क्या कहने हैं भाई, बहुत सारी तालियां फैज़ान भाई के लिए। जिंदाबाद, छा गए फैज़ान भाई। हमारी जो पार्टिसिपेंट भी हैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। हफ्सा इमाम है आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हफ्सा? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं, चलो अब बहन से तो उम्र नहीं पूछ सकते, खवातीन से तो मैं आपसे ये नहीं पूछता, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आप करती क्या हैं, ये बता दें। मैं IDRU स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ से इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट कर रही हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। कैसे भाई? बख्तियार साहब है हमारे पार्टिसिपेंट। सी बख्तियार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। बख्तियार भाई आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली अभी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ NAD यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मैं जो है वो नातख़्वां भी हूँ, इसके अलावा पब्लिक स्पीकर हूँ और होस्टिंग वगैरह भी कर लेता हूँ। यार ये आखिरी वाली बात आपने सही नहीं, ये होस्टिंग वाली ये नहीं करें, हमारी जगह पे आप डाकन। हाँ बाकी चीज़ें ठीक हैं, होस्टिंग वाली बात। हाँ जी, खतरा पैदा इन्होंने वो वाला सेगमेंट देख लिया, किड्स वाला। बच्चों के सेगमेंट में भी जो है वो होस्टिंग की बातें होना शुरू हो गई यहाँ। ये जरा जो है ना, इसमें मुझे पाबंदी लगानी पड़ेगी, ये होस्टिंग वाली बात नहीं हो सकती यहाँ पे। भाई क्या बात है। बख्तियार भाई आपसे तो उम्र पूछ सकता हूँ मेरा ख्याल है, मैं ना? जी बिल्कुल। 20 ईयर्स। कितनी? 20 ईयर्स। 20 साल? जी। ये तो नहीं हो सकता वाकई में? नहीं 20 साल की लगा। अरे क्या बात है भाई। तो बख्तियार भाई ऐसा करते हैं ना, क्या बात है। मुकाबला तो अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन आपने कहा आप नात खां भी हैं, नात पढ़ने का शौक रखते हैं, हमें किसी एक नात का एक शेर, तो क्या ख्याल है सुना दें भाई? एक शेर सुन लेते हैं जी बख्तियार भाई से, किसी नात का सुनाइएगा बख्तियार भाई, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, नात पढ़ने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले की बात है। यहाँ पर मौजूद हमारे काबिल एहतराम महमूदुल हसन अशरफी साहब, इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया था एक महफिल में। और जी, और उस टाइम पे मैं छोटा था। ये उस टाइम पे इन्होंने मुझे उस टाइम पे दुआ दी थी कि आप इंशाल्लाह मुझसे बड़े नातख़्वां बनेगा, और मैंने इनको कसीदा बर्दा शरीफ सुनाया था उस टाइम पे। वाह वाह, अच्छा जी। ये कराची में किसी महफिल की बात है? जी कराची में ही। अरे क्या, महमूद भाई की गोदों में खेले हुए बच्चे आज शान इल्म में, जब वो कंटेस्टेंट बन के सामने आ गए। ये देखें आप, माशाल्लाह असल खबर यहाँ छुपी हुई है ऐसे खवातीन। यानी उस वक्त आप 8 बरस के थे तकरीबन। हाँ, आज से 12 साल पहले। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। सुनाए सुनाए भाईजान बख्तियार भाई। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, वाह वाह। सरता कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। क्या कहने हैं? क्या बात है। सरता कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लफूल दहन फूल। क्या कहने हैं? ज़क़न फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या बात रज़ा से
चमनिस्तान करम की क्या कहने हैं, वाह वाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिस में हुसैन और क्या कहने हैं। हसन सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। एक बार तालियां ही बजाते हैं भाई, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। अशरफी साहब क्या कहिएगा, आपने इनको कहा था कि आप बहुत अच्छे नातखा बनेंगे, आपने बल्कि बड़ेपन का मुजाहरा किया, आपने कहा मुझसे अच्छे नातखा बनेंगे, कितना अच्छा पढ़ा के, क्या कहिएगा। क्या बात है। माशाअल्लाह, जिस तरह से उन्होंने कलाम पढ़ा तो दिल खुश हो गया। इनकी बात सुनकर मुझे माजी में के झरोकों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ चाहे कि वो लम्हात मुझे याद आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और शरफ़ अता फरमाए। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन। जबरदस्त भाई, क्या बात है, बेहतरीन, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ए बी और सी, अब ये कि भाई हमने आज जरा आवाम को कहा कि रुको जरा, सब्र करो, मतलब अब रोजाना तो नहीं ना कि आप ही पहले टीम सेलेक्ट करेंगे, हम भी यहाँ पे मतलब खेलने ही आए, मतलब आप, और आपको जब भी एक इंतखाब का मौका था जीतते चले जाते हैं, जीतते चले जाते हैं। जब मौका मिलता है जीत जाती है। इसलिए फिर जो है ना अशराफियत होती है कि अब ये हक रोक लिया जाए इनसे। तो इसलिए हम दोनों में से कल पहले टीम किससे सेलेक्ट की थी भाई डॉक्टर साहब? कल हम लोगों ने की थी, आप लोगों ने पहले select की? कल उन्होंने की थी, ऑडियंस ने की। अच्छा, कल तो ऑडियंस ने की थी, फिर उसके बाद किसने की थी, यानी ऑडियंस। तो आज हम कर सकते हैं ना पहले टीम? वो ये कह रहे हैं हमने से जी, नहीं 2 दिन से हम पे आप टीम बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। करें। आज पहले डॉक्टर साहब आप टीम बताएं कि हमारी टीम कौन सी है भाई, ये बताएं ये क्या है, ए बी या सी? हाँ भाई, टीम सी ले ली है हमने, तवील अरसे बाद आज हमें मौका मिला है और हमने टीम सी ले लिया। भाईजान आप लोगों की कौन सी टीम है? हाँ भाई, टीम ए। टीम ए ले ली है इन्होंने, और टीम बी है ऑडियंस आज आपकी टीम। अब तक का स्कोर कार्ड क्या है, अगर बता सके मुझे कि किसके कितने पॉइंट्स हैं? मेरा ख्याल है ऑडियंस के हैं 6 पॉइंट्स, और नहीं दिखाएं, मुझे बताया जाएगा स्कोर कार्ड के। भाई हमारे ऑडियंस तो के हैं 7, हो ऑडियंस के 7 पॉइंट्स हैं और हमारे 5 पॉइंट्स हैं, और इकरार भाई की टीम के तो 3 पॉइंट्स हैं। तो अब ये सूरत हाल है, सबको पता लग गया उनकी टीम कौन सी है। भाई आप लोगों के हाथ बजर पर है, जरा एक दफ़ा बजर बजा दीजिए, ठीक है भाई? हम सवाल करेंगे, जब बजर बजेगा आप लोग एक लम्हे के लिए रुक जाइएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया, जैसे हम रोज़ बताते हैं, और फिर वो वाला भाई या वाली बहन हमें जवाब दे देंगे। पहला राउंड बजर राउंड है, सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है। आज का विनर अपने साथ इम्तियाज़ की बाइक लेके जा सकेगा। इम्तियाज़ पाकिस्तान का नंबर 1 रिटेल चेन है इम्तियाज़ स्टोर, और ये WB भाई हिमानी शान इल्म है। WB भाई हिमानी की हर जर्रे में अपनायत है और हर बूंद में भरोसा है। और देखते हैं कि आज की बाइक महमूद भाई जो है वो क्या हाथों से किन को जाती है। जनाब आली, तो एक दफ़ा तालियां बजाएं ताकि हम करें मुकाबले का बाकायदा आगाज। ओके भाई, अभी बख्तियार भाई ने एक नात पढ़ी और इसमें एक लफ्ज़ आया तन से मुराद, जनाब जी बख्तियार भाई आपने ही जवाब देना है, सी जिस्म, जिसमें मुबारक इन केस ऑफ सरकार वालम। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, माह मुबारक की आज 17वीं तारीख है, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, ठीक है? किस हस्ती से सी मेरा ख्याल है जी, सी जी भाई, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आज का दिन मंसूब है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, आज के दिन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या मुनासिबत रखता है सी अगेन? जी भाई, विसाल, उनका विसाल है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, यानी कि विसाल हुआ 17 रमजान को। हिजरी क्या थी? सी अगेन जी भाई, 58 हिजरी। अरे 58 हिजरी, क्या बात है भाई, सही जा रहे हैं, वाह वाह वाह। किस शहर में विसाल हुआ? अगेन सी, मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में। भाई 50 कर लिए भाई इन्होंने तो, ओहो। सी किसकी टीम है? अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो अच्छा, ओके वसीम भाई, हाँ जी, आज इंशाल्लाह 6-7 हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। और आज का दिन जो दूसरी मुनासिबत रखता है, बी, गज़वाए बदर हुई थी। गज़वाए बदर हुई थी आज, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। यानी कि गज़वाए बदर भी हुई 17 रमजान को, हिजरी सी जी भाई,
2 हिजरी। 2 हिजरी को हुई थी। ठीक है आपका जवाब। कुरान करीम ने कहा गज़वाए बदर की मुनासबत से यौमुल फुरक़ान, सी अगेन, यौमुल फुरक़ान। यौमुल फुरक़ान, तफरीक वाला दिन, हक और बातिल के दरमियान एक खलीज या तमीज पैदा करने वाला है। ठीक है। अरे भाई 0, 10 और 70 नंबर है अब तक। वसीम साहब जरा आप कुछ सवाल करें, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा ठीक है, हम एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद जो है हम सवालात का सिलसिला जरा यहाँ से आगाज करते हैं। क्या कह रहे हैं वसीम भाई? सुभान अल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। क्या कहने हैं WB रहमानी शान इल्म में? आज तो रौनक ही कुछ और है, इसलिए कि आज हमारे 3 साथी हमारे साथ हैं, 3 बहुत खास साथी हमारे साथ हैं। अभी तो मुकाबले का आगाज हुआ है तो कोई भी जीत सकता है। पार्टिसिपेंट ए का कोई नंबर नहीं है, बी के यानी कि फैजान भाई का कोई नंबर नहीं है, हफ्सा साहिबा के 10 नंबर हैं, बख्तियार भाई के 70 नंबर हैं। लेकिन देखते हैं, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, मुकाबला कहीं भी जा सकता है। वसी भाई करेंगे सवाल इम्तियाज की बाइक के लिए। जनाब आली, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अगली लाइन अगर जनाब। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने हैं? ठीक है जवाब। ओके, सवाल अगला पूछेंगे वसीम भाई। जी। ये कौन सा कलाम है जो मैंने पढ़ा है? टाइटल इसका बताएं आप। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जवाब दुरुस्त है। क्या कहने हैं? बिल्कुल ठीक है जवाब भाई, क्या बात है, वाह वाह। देख मर्जी है जी। महमूद भाई। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अगली आयत। सीने में। जी भाई। वसलामुन अलल मुरसलीन। जवाब दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है। अरे भाई सेंचुरी कर ली है सीने पे। अरे ये क्या हो गया भाई? ओ क्या बात है भाई। 0, 10 और 100। हाँ जी महमूद भाई। ये आयत किस सूरा की हैं? ए जी भाईजान। सूरह साफ़ात। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, टीम ए ने एंट्री मार दी है भाई 10 नंबर के साथ। क्या बात है, जबरदस्त। ये आयत कुरान पाक की किस सूरा की हैं? ये हो गया सवाल। ये तो सूरह साफ़ात बताया ना अभी उन्होंने। ये आयत कुरान पाक के किस पारे में है? हाँ जी 23वां। जवाब दुरुस्त है। ठीक बात है। क्या कहना है? वाह वाह। हाँ जी। ये वाकई हरफन मौला है। हैं? या वाकई हरफन मौला है माशाअल्लाह। ये भाई क्या बात है, नातिया सवालत के जवाब दे रहे हैं। हाँ जी कारी साहब, मोहसिन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये किस सूरत में से मैंने? ए सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक हो गया जवाब। सूरह बकरा। मोहसिन भाई के अगले सवाल से पहले सूरह बकरा यानी बकरा या सी गाय। गाय। ठीक है आपका जवाब जी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये सूरत ये जो मैंने तिलावत की कौन से पारे से की? सी। दूसरा पारा सयक़ूल। जवाब दुरुस्त है। ठीक है जवाब। ऑलराइट ठीक है। दूसरे पारे में है आयत। दूसरे पारे का उन्वान क्या है, नाम क्या है दूसरे पारे का? सी जी। सयक़ूल। सयक़ूल सुफ़हा। बिल्कुल ठीक है, सयक़ूल। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट भाई क्या बात है। जनाब ज़ुहैब भाई। कोई तस्कीन न मिली और न सदा काम आई। सुभान अल्लाह। हर कड़े वक्त में आका की सना क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कलाम के शायर का नाम बता सकें? जनाब आली। ऑप्शन दीजिएगा ज़ुहैब भाई। ये
मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का कलाम है हाँ या आज़म चिश्ती साहब का? जी जनाब, हाँ जी। मोहम्मद अली ज़हूरी। जवाब दुरुस्त है। अरे क्या बात है भाई, सी ने तो इकरार भाई कुछ ऐसा करें कि मतलब क्या मतलब हमारी तो टीम जीत रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी है, देख लें। हमें तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह खैर करे। लेकिन चलिए सवाल करते हैं। अच्छा, मतलब कान ताज़ियत सुनने को तरस गए हैं तो मतलब है ना? हाँ, अल्लाह अकबर। तो ये बतलाइए कि आप और आप जैसे जो बाकी हमारे स्पेशल दोस्त हैं, उनके पढ़ने के लिए जी ब्रेल इस्तेमाल की जाती है? जी ब्रेल दुरुस्त है जवाब। आप बात है, वाह 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 वाह। हाँ ये बताइए कि ब्रेल किस ब्रेल लुइस ब्रेल ने इजाद की? जी लुइस ब्रेल ने इजाद की। क्या क्या बात है। कहने हैं, ओके ओके, वाह अच्छा वाह जी, वाह चलिए वाह। ये बताइए कि ब्रेल में इस खैर सभी हुरूफे जी सी ना, जी सी हरूफ तहज्जी 29 ही होते हैं, बट 6 नुकात पर मुश्तमिल होता है। 6 निकात पर 6 डॉट्स पर मुश्तमिल होते हैं। क्या कहने हैं जनाब? वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। 30 और 150। अगली आवाज आपकी समातुम आएगी हमारे भाई जनाब अबू बकर साहब की। जी भाईजान। दही जो है, दही, दही? उसमें कौन सा एसिड होता है? अमीनो एसिड या लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड। सही जवाब। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। और दिमाग की दही में कौन सा क्या बात है, क्या देखें आप चैनल में आपको सब मिल रहा है, हुरूफ तहज्जी से लेके दही से लेके क्रिकेट से लेके ना सब मिलेगा आपको। जनाब अगली आवाज आप सुनेंगे अहमद शाह साहब की। जी भाईजान। दुनिया में सबसे गहरा ओशन कौन सा है? अच्छा, पैसिफिक ओशन। अभी बेसी Option. बजर बजा दिया ना, सीने खुद बताने थे वहाँ। बताएं जी। पैसिफिक ओशन। जवाब ठीक हो गया जवाब, ओके, क्या बात है, वाह 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 वाह। पैसिफिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? जनाब इकरार भाई ने पूछा है कि पैसिफिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं। ऑप्शन दे दें इकरार भाई। बहरे ओकियानूस या बहरा हिंद? सी ओकियानूस। दुरुस्त बात है। ठीक है जवाब, ओके ऑलराइट। वसीम सब- भाई, जी जी जी। हमारी टीम के तो ऐसे ही 200 रन यानी हो कि जाएंगे। 30, 40 और 170 भाई, वो अलग जिस टीम पे हाथ रख दें बस वह मतलब अल्लाह का शुक्र है। मतलब हम तो नहीं कभी ये गुरूर तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बात है मतलब लेकिन डॉक्टर साहब आपको वो जमाना भी याद है कि जिस टीम पर आप हाथ रखते थे? वो वाला जमाना बहुत वो था। भाई एक जमाना था जब डॉक्टर साहब जिस टीम पे हाथ रखते थे वो हार जाती थी, इसलिए कि उस वक्त डॉक्टर साहब के सर पे मेरा हाथ नहीं था। जब से हम हैं आप देख ले। वाह वसीम भाई, वाह क्या बात नहीं कर रहे है। बाबा। थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह। नहीं मेरा ख्याल है पहले ये तो मुकम्मल कर लें, इस पे इसके बाद 30, 40 और 170। वैसे ओशंस की बात हो रही है, जमीन का जो सबसे गहरा तरीन मकाम है उस मकाम को क्या कहते हैं? गहरा तरीन मकाम। जिस तरह जमीन का जो ऊंचा तरीन मकाम है ना माउंट एवरेस्ट, गहरा तरीन मकाम जो है उसके लिए मारियाना ट्रेंच कहा जाता है उसको, या ऑप्शन बी जो मैंने अभी नहीं बताया वो कहा जाता है? हाँ जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मेरे कान ताजियत सुनने को तरस गए। सुनाओ सुनाओ जरा। ओह, अब जरा कुछ सुकून मिला। गलत हो गया जवाब बाजी, मारियाना ट्रेंच ही कहा जाता है उसको। ओके, एक आवाज आप सुनिए फिर हम जरा सवाल करते हैं। सुनाए, आवाज सुनाए। क्या कहने? वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह भाई। सवाल बहुत आसान है। ये किस सूरे की सी? सूरह फातिहा। सूरह अल फातिहा की तिलावत हो रही है, जाहिर है। ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट। और तरतीब के एतबार से कुरान करीम की बी, तरतीब के एतबार से हाँ
कुरान पाक की जी आखिरी सूरत। अरे क्या हो गया, ये तो आपको पता है, आपने बस ऐसे ही घबरा के गलत बता दिया है। कुरान की पहली सूरह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरतीब के एतबार से कुरान हम पहली सूरह पढ़ते हैं ना, ये हो गया जवाब गलत। ओके, सूरह फातिहा में कुल आयात कितनी हैं? ए मेरा ख्याल है ए है ना जी, 7। ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट। भाई सूरह फातिहा में पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब क्या है इसका? सी, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तमाम तारीफें की अल्लाह ताला के लिए, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली आवाज सुनिएगा, अगली आवाज सुनिएगा। हाँ, ओके रोक दें। कौन सा कलाम पढ़ा जाना है अभी? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا। चलाइएगा कलाम, यहीं से चलाइएगा। क्या मंजर आता है आंखों के सामने, क्या कहने। ठीक है जवाब, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या कहना है। तखय्युल कहाँ ले जाता है आपको? क्या तला अल बदरु अलैना, तला अल बदरु अलैना यानी जी भाई 14वीं का चांद चमकता हुआ। तुलू हुआ हम पर, तला अल तुलू हुआ हम पर चांद 14वीं का, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, क्या बात है। 14वीं के चांद से मुराद किसने बताया? ए अगेन जी भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ ले गए मक्का में। ठीक मान लेते हैं, मतलब आपने ठीक है, सही है जवाब, ठीक है सही, ओके। और ये बताएं कि ये कलाम किस जी ए बच्चियों ने पढ़ा था जब आप सल्लम तशरीफ ले गए थे मदीना। जब जब तशरीफ ले गए थे मदीना मुनव्वरा, तो बच्चियों ने जब पढ़ा। तशरीफ लाए थे मक्के से मदीना, ठीक है आपका जवाब, सही है जवाब, ऑलराइट बिल्कुल ठीक। इसकी में एक लाइन आता है मिन सनियातिल विदा या मिन सनियातिल वदा, वो क्या है, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि वदा या विदा की घाटियों से आए या जी? ऑप्शन बी बिल्कुल गलत, -10 करेंगे। इसका यही मतलब है। और फिर लाइन आती है वजब शुक्र अलैना, यानी किसने बजाया है? सी ने जी भाई। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गोया हम पर इस पे शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है, हम पर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ठीक। मा दआ लिल्लाहि दाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मा दआ लिल्लाहि दाई जी, ऑप्शन बी है ना, ए ने ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा भाई। हाँ जी, ओके। तो भाई वक्त कितना रह गया? अच्छा वक्त कम है मगर भाई ये बताएं, कुछ एब्रीविएशंस हैं, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का एक सुई गैस फराहम करने वाला एक इदारा है या कंपनी है, SSGC, यानी SSGC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? सुई सदरन, 2 तो मैंने बता दिया। GC से मुराद क्या है जी भाई? गैस। और C से मुराद? CNG। और क्या कर दिया, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। सदरन गैस कंपनी, ओके। पाकिस्तान की एक सियासी जमात है PMLN, हाँ जी, C पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी, ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट ठीक है। पाकिस्तान की एक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है PTA, क्या मतलब है? जवाब दे दिया है मैंने ऑलरेडी, मैंने कहा PTA और मैंने कहा ये पाकिस्तान की एक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जी भाई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जी बिल्कुल, जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, ठीक है आपका जवाब, ऑलराइट ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कल रात गए एक अजब सानेहा हुआ, पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हुआ फी लीटर? सी ने बताया जी भाई 55 रुपए। अरे 55 रुपए बढ़ गए भाई एक ही पेट्रोल की लीटर में, ठीक है आपका जवाब। पता नहीं इसमें तालियां बजाए कि ताज़ियत करें, नहीं पता। इस इजाफे के चलो दोनों काम भी ठीक है इस पे, हाँ जी।
दोनों ही इस करें। इजाफे के बाद हाँ भाई सी ने बजाया, बताएं। 321 रुपए 321 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो गया। ठीक है, आपका जवाब ऑल राइट। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, कुछ खबर है? 250 नंबर तो हो गए हैं, लेकिन कुछ खबर है कि डीजल कितना महंगा हो गया है फी लीटर कल रात से? वो भी 55 रुपए। डीजल पे भी 55 रुपए बढ़ गए भाई। ठीक है, आपका जवाब ऑल राइट। जिसके बाद अब डीजल कितने का हो गया भाईजान? 335। अरे 336 का हो गया, लेकिन चलो आपको 35 में देंगे हम। ठीक है भाई, सही मान लिया जवाब, सही है, आपको 35 में दिया, कोई मसला नहीं, आपको 35 में दिया भाईजान। ये ऐलान कल किया है जनाब अली परवेज मलिक साहब ने। ये कौन है? ये वफाकी वजीर पेट्रोलियम है। ए ने बजाया बजर, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ये वफाकी वजीर पेट्रोलियम है। ठीक है आपका जवाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब पहले नहीं, अब हर कितने दिनों बाद या कितने हफ्ते बाद रद्दो बदल हुआ करेगा? हर 1 हफ्ते बाद अब से, या हर 2 हफ्ते बाद अब से? तुक्का मार दें। मैं तो कहता हूं अगर बी को तुक्का किसने मारा? ए ने बजाया जी भाई। हर 1 हफ्ते बाद। हर 1 हफ्ते बाद होगा, सही है आपका जवाब, यस सर। इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर कितने दिन बाद रिव्यू हुआ करती थी? हर 15 दिन बाद या हर महीने बाद? सी 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद। ठीक है आपका जवाब ऑल राइट भाई। भाईजान बहुत महंगाई हो गई है, मतलब तबाही हो गई है, बस अल्लाह खैर करे, बस क्या कहें भाई। अच्छा ये जरा मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे ज्यादा साबित शुदा तेल के जखायर वाला मुल्क कौन सा है? जी भाई सी ईरान। नहीं, गलत हो गया जवाब। अरे शुक्र है, गलत तो हुआ। मैं ऑप्शंस देता हूं, सवाल जारी है, इस पे -10 हो गए। ऑप्शन में है साबित शुदा तेल के जखायर दुनिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरब के पास है। बी सऊदी अरब। हाँ बिल्कुल गलत, -10 कीजिएगा। मजा आया हाँ भाई। सवाल जारी है, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा साबित शुदा तेल के जखायर कुवैत के पास है। सी कुवैत। बिल्कुल गलत, -10 कीजिएगा। वसीम भाई हमारी टीम में भाई अब तो लेकिन मजा भी तो आना चाहिए ना भाई, ये भी तो जरूरी है ना भाई। दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह, तो सब अलग अलग है भाई। हाँ भाई, तो भाई ये बताएं, आसान कर देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा साबित शुदा तेल के जखायर गल्फ कंट्री कतर के पास हैं। जी भाई। इराक के बाद -10 कीजिएगा, गलत हो गया जवाब। ये अब तक की तारीख में सबसे ज्यादा माइनस करवाने वाला सवाल होगा। इन तेल के जखायर ने आग लगा दी है, तेल के कुओं में आग लग गई है। एक सवाल से कोई पता नहीं 40-50 नंबर माइनस हो गए। भाई क्या हो गया आप लोगों को? दुनिया में सबसे ज्यादा साबित शुदा तेल के जखायर कतर के पास हैं। जी भाई। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बताएं क्या है आपको? बी ऑप्शन सुन ले पहले। बी ऑप्शन है वेनेजुएला। अब बताएं। नहीं एक ही जवाब देंगे। कतर के पास। ये भी जवाब गलत है, वेनेजुएला के पास है। लेकिन चूंकि पहले जवाब को हम सही दिया था, इसलिए आपका जवाब हम सही मान लेते हैं, गलत है, वरना दिया ये भी गलत है। ओ हो मजा आ गया भाई। तहलका मचा दिया एक सवाल ने, एक सवाल ने तहलका मचा दिया। कमाल ही हो गया। 60-70 नंबर जो है ना वो एक सवाल। यानी आप तेल के लिए दुनिया जितनी दरहम भरम हो रही है, तेल ने उतना दरहम भरम कर दिया हमारा। ऐसे ही है 60, 10 और 260। वेनेजुएला के पास तकरीबन, मैं ऑप्शन दे देता हूं, कितना अरब बैरल तेल है? और ये वेनेजुएला वही मुल्क है, आपको मालूम है, वो अमेरिकी सदर ने अपना जहाज मतलब वो भेजा एयरफोर्स का, और वो उनके सदर को उठा के कोई बेडरूम से उठा के लेके आया, भाई आप इधर आ जाओ, मतलब ये कमाल ही हो गया। और इत्तेफाक से इस मुल्क के पास तेल के ज़खायर भी सबसे ज़्यादा हैं। तो ये बताएं कि वेनेजुएला के पास कितना तेल है? तकरीबन 303 अरब बैरल या तकरीबन 503 अरब बैरल। ए 80 है भाई। ए जी भाई। सेकंड ऑप्शन 503 बिल्कुल गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए भाईजान, माइंड नहीं करना, ये वेनेजुएला वाले तो आपके पीछे ही पड़ गए यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। वेनेजुएला के पास दुनिया के कुल जखायर का तकरीबन 12% है। पूरी दुनिया के जखायर का 12% सिर्फ वेनेजुएला के पास है, या 17% है। सी 17%। बिल्कुल ठीक है जवाब। या अल्लाह तेरा शुक्र, सही है आपका जवाब। ओके, अब हम जा रहे हैं रैपिड फायर की जानिब,
और रैपिड फायर से पहले के हालात ये हैं। आवाम की पार्टी कौन सी है भाईजान? आवाम की पार्टी नहीं, मतलब आवाम का हैं? जैसे मैंने कहा आवाम की पार्टी कौन सी, कहा मैंने कहा भाईजान मैं नहीं ये अच्छा, ठीक सही। तो बी, ओके, पार्टिसिपेंट बी, पहले 60 सेकंड है आपके, बजर का कोई चक्कर नहीं है, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। मैडम, बहन जी, अब सोमालिया का दारुल हुकूमत ढाका या मोगादिशो? ऑप्शन ए। एक सेकंड रोक दें। अच्छा, कोशिश करें कि ए भी ना कहें बल्कि ऑप्शन दोहरा दें। आपको एग्जैक्टली सही ऑप्शन नहीं दोहराना, उससे मिलता जुलता भी आप दोहरा देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम जरा कम वेस्ट हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, चले जनाब, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। अब पहला एटम बम गिराया गया 6 अगस्त के 14 अगस्त? 6 अगस्त। बिल्कुल ठीक। फ्यूजियामा पहाड़ जापान में है कि पाकिस्तान में? जापान में। बिल्कुल ठीक। बहरीन की सरहद सऊदी अरब से मिलती है कि पाकिस्तान? सऊदी अरब से। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया 28 मई के 14 अगस्त? 28 मई। बिल्कुल ठीक। बाबे दोस्ती पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है या सऊदी अरब? सऊदी अरब। गलत। माय ब्रदर नामी किताब लिखी बेनजीर भुट्टो ने या फातिमा जिन्ना? फातिमा जिन्ना। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कौमी दरख्त नीम का या देवदार का? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। पाकिस्तान में माओ का आलमी दिन मई का दूसरा इतवार या 25 दिसंबर? मई का दूसरा। बिल्कुल ठीक। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम शुरू हुए 2017 के 2025? 2017। बिल्कुल ठीक। हुंजा वाक़ है कराची या गिलगित बल्तिस्तान में? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में शंग्रीला रिजॉर्ट लाड़काना या स्कर्दू? लाड़काना। बिल्कुल गलत। मारगला हिल्स फैसलाबाद में है कि इस्लामाबाद में? रिपीट कर दें प्लीज। मारगला हिल्स फैसलाबाद में है कि इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। ठीक है आपका जवाब। ओके, ये राउंड अच्छा खेला आपने भाई, तालियां बजाएं, जबरदस्त, अच्छा खेला आपने। ओके, अगले 60 सेकंड हैं पार्टिसिपेंट ए यानी के फैजान भाई आपके, ठीक है जी, आपके 60 सेकंड्स का वक्त फैजान भाई शुरू होता है। अब हन्ना झील वाक़ है कोयटा या कराची? कोयटा। ठीक। बलूचिस्तान का मशहूर कुदरती गर्म पानी का चश्मा खैरपुर या झलमक्सी? ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक। मजदूर डे यकुम मई 14 अगस्त? यकुम मई। बिल्कुल ठीक। बर्रे आजम अफ्रीका में सबसे ज्यादा आबादी दुबई या नाइजीरिया? दुबई। अरे गलत। दुनिया का सबसे गहरा मकाम मनोड़ा या मारियाना ट्रेंच? मनोड़ा। अरे बिल्कुल ही गलत। ये बताइए कि दरियाए नील की लंबाई कितनी है, 6650 या 10 किलोमीटर? 6650। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर हाथी के चीता? चीता। अरे ठीक। एक साल में हफ्ते होते हैं 52 के 152? 52। बिल्कुल ठीक। सबसे कम उम्र IQ टेस्ट 2 साल की उम्र में लिया जाता है कि 25 साल की? 25 साल। अरे गलत। सबसे महंगा तेल ब्रांड क्रूड या सरसों का? फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि मशहूर जगह शक्करपुड़िया कहाँ है, इस्लामाबाद के कराची? जी दोबारा। शक्करपुड़िया इस्लामाबाद में है कि कराची में? इस्लामाबाद। ठीक है। बलूचिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम है अताउल्ला मेंगल या काजी ईसा? अताउल्ला मेंगल। अरे बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ओके भाई, तो भाईजान फैजान भाई आपके पॉइंट है 140। ये मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास, ठीक है जी। बख्तियार भाई मैं ऐसा खड़ा आ गया मैं आपके पास। ये जो फैजान भाई है ना, इनके नंबर है 140 और बाजी के नंबर है 110। तो आपके नंबर कितने भाईजान बख्तियार भाई? आपने बताया था 260 या 270। यार आपने नंबर याद करके ना हमारे पूरे सस्पेंस का जो बेड़ा गर्क किया ना, मैं आपको बताऊं, ये इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा इस पे। लेकिन आप तीनों ने बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन बख्तियार भाई आपने तो मतलब कमाल ही कर दिया, तबाही भर दी है। बहुत सारी तालियां बजा दें बख्तियार भाई के लिए। भाई 270 नंबर ले लिए बख्तियार भाई ने। ये 2017 से देखने के बाद का कंक्लूजन है। ओ हो, यानी बाकायदा हमारी रैकी की गई है इसका मतलब। यू कैन से गौर से जायजा लिया गया है कि क्या सवाल हो रहे हैं, किस तरह पार्टिसिपेंट को घुमाया जा रहा है और क्या कुछ होता है। बल्कि आज तो मुझे हैरत है खालिद महमूद नक्शबंदी साहब नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बड़ा गहरा इसमें फलसफा छुपा हुआ है। तो वसीम वसी साहब ने जो है वो यहाँ पे पिछले जो 500 सवाल किए हैं, जदीद तहकीक के मुताबिक उन 500 सवालात में से 505 जवाबात का ऑप्शन था खालिद महमूद नक्शबंदी साहब। क्या बात है भाई, इन्होंने वाह वाह वाह। और किसी के पोल खोलने हो तो माइक हाजिर है और मेरे अलावा। नहीं कहना तो बहुत कुछ है, नेशनल टेलीविजन। भाईजान बड़ी मेहरबानी करें भाई, बहुत सारी तालियां बयान है इनके लिए, क्या बात है, जबरदस्त। हफ्सा जी आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मुकाबले में आई। आपको अच्छा लगा शान रमज़ान में आके?
बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आना चाहती थी और मैं आपसे मिलना चाहती थी बिकॉज यू आर माई इंस्पिरेशन बिकॉज आई वांट टू बी एंकर। यार इंस्पिरेशन तो ठीक। महमूद भाई ने इनको कहा था ना कि आप ये इनसे अच्छे नात खा बनेंगे, आप मुझसे अच्छी एंकर बनेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। आपसे ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, और हार जीत का तो चक्कर ही नहीं, आपने हमारे दिल जीतने हैं पहले ही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंस्पिरेशन कहा। खुश रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ठीक है जी। बहुत सारी तालियां हफ्सा जी के लिए बजा दें भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। फैजान साहब, फैजान भाई ने तो अभी भी बजर पे हाथ ही रखा हुआ है। भाईजान बस जाने दें, ठीक है, मुकाबला तो हो गया। असल तो हम चाह रहे थे कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए, बाकी मुकाबले तो चलते रहते हैं। भाईजान आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आपको लुत्फ आया शान बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त बयान नहीं कर सकता, बहुत मज़ा। क्या बात है, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और आप तीनों ने हम तीनों को, हम सबको दुआओं में याद रखना है भाईजान। और जो तहाइफ हैं बेलिनी पामोलिफ के, वो तो आपके साथ जाएंगे, और इम्तियाज़ की बाइक जाएगी भाई के साथ, लेकिन असल तोहफा मोहब्बतों का है, दुआओं का है। बल्कि मैं चाहूँगा कि ये हमने एक नया परफ्यूम लॉन्च किया है, वेंचरस भाईजान, ये मैं आपको लगा भी दूँ, और ये मैं चाहूँगा कि आप तीनों के साथ ये अलग से एक खुसूसी तोहफे के तौर पर ये ज़रूर जाए। WB बहमानी का वेंचरस, ये भी आप तीनों की खिदमत में हम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां भाईजान इनके लिए भी, क्या बात है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई आज मैं खुद ये सादत हासिल करूँ कि इम्तियाज़ की बाइक जो है ना, मैं हमारे विनिंग कंटेस्टेंट को जो है ना ये अलामती तौर पे पेश कर दूँ, तो सर ये बाइक हो गई है इम्तियाज़ की। आपकी बहुत सारी तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्या बात है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया तीनों के लिए, बहुत सारी तालियां। WB बहमानी शान एल स्पेशल। एक ब्रेक के बाद हम बच्चों के सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं।